एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपका भी दिन आलसीपन से भरा हुआ है? क्या आपका भी काम करने का मन नहीं करता है? आप सुबह उठते हैं, आपकी शरीर पेन होती है। क्या ऐसा आपके साथ होता है कि यार आज काम करने का मन नहीं है, आज मैं सोऊंगा, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मेरा दिल नहीं करता काम करने का, मैं जो काम करता हूँ काम अच्छे से होता नहीं है। आपका भी ऐसा मन करता है? बिल्कुल करता होगा। मैं आज आपको बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों हमारे साथ होता है। हम कौन सी गलती ऐसी करते हैं कि हमारा दिन खराब जाता है, बहुत ख़राब दिन जाता है, कोई काम अच्छे से नहीं होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखें। रोज़ाना सुनता हूँ, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि यार आज मेरा दिन खराब गया, मेरा काम सही से नहीं हुआ, मैं सारा दिन आलस में पड़ा रहा, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, मैं जो भी करता हूँ उसमें मैं सक्सेस नहीं होता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो क्यों ना हो भाई, आप क्यों आपका दिन क्यों ना ख़राब जाए, क्योंकि आप मिस्टेक शुरुआत से ही कर देते हैं। यानी कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तभी से हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना हमारा दिन ख़राब जाए। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप 24 घंटे में से अपने एक पूरे दिन में से कितने घंटे कितने मिनट सोते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एक स्वस्थ इंसान के लिए। दोस्तों, आज के भरी बिज़ी दुनिया में जो है बहुत कम लोग जो है सोने को, स्लीप को थोड़ा सीरियस लेते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि बस काम करते रहो, पढ़ते रहो, काम करते रहो। सोना, स्लीपिंग ये तो चलो हो ही जाएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ काम है, काम काम काम। हम अपने दैनिक जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम स्लीपिंग टाइम को ही इग्नोर कर देते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट स्लीप फॉर अ हेल्दी ह्यूमन। एक्चुअली बहुत ज़रूरी फैक्टर है। मैं बताता हूँ आपको कि एक इंसान के लाइफ में सोना कितना इम्पॉर्टेंट है, स्लीपिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस नेचर ने, इस हमारे ब्रह्मांड ने जो है दिन और रात क्यों हमें दिए हैं? ये सूरज क्यों दिया है, सन क्यों दिया है, क्या रोल है इनके? एक्चुअल में ये इसीलिए दिए गए हैं कि दिन में आधा समय दिन रहता है और आधे समय जो है रात रहती है। यानी 12 और 12 24 घंटे में से आधा आधा समय दिन और रात रहती है। तो दिन में विजिबिलिटी होती है, हम देख सकते हैं तो हम काम कर सकते हैं। क्योंकि रात में हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें आराम करना चाहिए। ये हमारे नेचर प्रोसेस में ही ऐड किया गया है। अगर कोई इंसान नेचुरल प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसको फल भुगतना ही पड़ता है। एज एग्जाम्पल मैं बात करूं कि मैंने बहुत सारे लोग, अक्सर शहरों में मैंने देखा है कि लोग लेट नाइट सोते हैं। यानी कि डे में वर्क करेंगे और लेट नाइट तक वर्क करेंगे, यानी कि 11 12 1 2 बजे तक लोग काम करते हैं। यानी कि वो नेचुरल जो नेचर का जो सर्कल है उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है भगवान की बनाई हुई चीज़ को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपने से रूल बना रहे हैं। रूल क्या बना रहे हैं कि जैसे मैं शहरों में देखता हूँ जो लेबर वर्कर होते हैं, लेबर वर्क क्या होता है, नाइट शिफ्ट ड्यूटी। ये जो जॉब, ये जो प्राइवेट जॉब है, नाइट शिफ्ट ड्यूटी जो करते हैं, ये पूरा का पूरा आपके बॉडी को हार्म पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है जब आप नाइट शिफ्ट वर्क करते हैं। यानी कि रात में आप जागते हैं और दिन में आप सोते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को हिट पहुंचाता है। दोस्तों, ये गलती आप कभी मत करें, चाहे कोई कितना भी पैसा दे, लेकिन कभी भी आप नाइट शिफ्ट में काम ना करें, क्योंकि हम नेचुरल प्रोसेस को वहाँ पे ब्रेक कर रहे होते, तोड़ रहे होते हैं। तो कभी भी भगवान के बनाए नियम को आप मत तोड़ें। जो रूल बना दिया गया है उस रूल को फॉलो करें। आप काम करें, दिन में काम करें, खूब मन लगा के काम करें, लेकिन रात को आप 8 घंटे की नींद आपको बहुत ज़रूरी है। अब कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि आज के समय में मोबाइल का भी बहुत बड़ा रोल है, इंसान को लेट नाइट जागने के लिए मजबूर करता है। मोबाइल के अंदर डेटा, इंटरनेट सर्कुलेशन, जितना कुछ है, ये सब हमारी जो है नींद और हमारी रात को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है। तो मोबाइल और लेट नाइट वर्क जो है, इसको छोड़कर आप रात में एटलीस्ट 8 घंटे की नींद कंप्लीट करें, क्योंकि रात भर हम अगर अच्छे से सोएंगे तभी अगला दिन हमारा बहुत फ्रेश होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब आप रात भर सोते हैं तो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जो इंसानी बॉडी का जो दूसरा माइंड माना जाता है, दूसरा दिमाग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो एक ही स्ट्रेट मुद्रा में रहती है। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हम
उस स्ट्रेट मुद्रा से हट नहीं पाते। हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहती है कि नहीं अभी लेटे रहो, क्योंकि पिछले 8 घंटे हम लेटे हुए हैं, फिर उसके बाद हम अचानक से उठते हैं तब भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहती है कि अभी भी लेटे रहो। अक्सर सुबह हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा उठने का मन नहीं करता, किसी का भी उठने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही कह रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे लगा होता है वो हमें खुद, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो खुद बोलता है कि नहीं यार अभी लेटे रहो, अभी समय है, अभी और 1 घंटा सो लो, आधा घंटा और सो लो, थोड़ा सा और रेस्ट कर लो, थोड़ा सा और रेस्ट कर लो। हमें उठने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 8 घंटे से उसी मुद्रा में पड़ा होता है। तो जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, पहला इंसान जो फर्स्ट मिस्टेक करता है कि रात को पूरी नींद नहीं लेता है, और दूसरा जो मिस्टेक होता है वो एक्सरसाइज। इसी से रिलेटेड है एक्सरसाइज, व्यायाम। जी हाँ, जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद ही हमें कुछ देर के लिए, देखिए शुरुआत में मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उठते ही 1 घंटे 2 घंटे आप व्यायाम करते रहें, नहीं कर पाएंगे आप, कोई नहीं कर पाएगा इसको स्टार्टिंग में। तो आप उठिए और एटलीस्ट 15 मिनट या 20 मिनट का एक्सरसाइज कर लीजिए। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो स्लीपिंग मोड से उठकर जो है फ्रेश मोड में आ जाती है। क्योंकि जब हम रात में सोए रहते हैं तो हम 160 एंगल में जो है 180 एंगल में हम लेटे हुए रहते हैं, बिल्कुल सीधी हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। हम उठते हैं तो उठने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही उठ के हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, व्यायाम करने लगते हैं, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को पता चल जाता है कि नहीं अब समय हो गया है, अब उठो, अब बहुत हो गया। तो वो सब कॉन्शियसली जो है आपके माइंड में जो है सेंसर भेजने लगता है कि अब उठो, अब फ्रेश हो फटाफट। तो एक्सरसाइज आप करते हैं, सुबह आपने कंप्लीट नींद लिया, रात में आपने कंप्लीट नींद लिया, सुबह आप उठे, फुल एक्सरसाइज किए, योगा किए, व्यायाम किए, ढेर सारा अनुलोम विलोम किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट योगा है, ये आप किए, तो आपका दिन जो है बहुत ही फ्रेश जाने वाला है। यानी कि जो आपका लेजीनेस रहता था वो नहीं रहेगा, आप पूरी तरह से फ्रेश रहेंगे। तो ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला तो पूरी नींद, दूसरी चीज़ उठने के बाद कुछ देर का योगा व्यायाम। सारा काम छोड़ दो, ऑफिस दुनियादारी वो सब हो जाएगा, लेकिन उठने के बाद सबसे पहले व्यायाम। व्यायाम से पहले कुछ नहीं करना, शेड्यूल सेट कर लीजिए, टाइम सेट कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, अगर हाई प्रेशर वॉशरूम भी आ रही है आने दो, भाड़ में जाए, उठे सबसे पहले व्यायाम करें, मूत्र पेशाब सब छोड़ो, सबसे पहले व्यायाम। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप एक शेड्यूल बनाएं, एक अपना समय बनाएं कि उठने के बाद मुझे व्यायाम करना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बीमार हूँ, मर गया, मेरे मतलब नहीं, लेकिन मैं उठा, सबसे पहले मैं व्यायाम ही करूँगा। तीसरा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये तीसरा जो मिस्टेक है हम करते हैं रोज़ाना, वो है डाइट। जी हाँ, हमारा भोज्य पदार्थ, क्या हम खाते हैं, हमारे अंदर क्या जाता है, एक्चुअल जो थिंग है वो क्या हो रहा है। यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, देखिए यूजुअली जो रूल होता है, जो हमें साइंस बताता है, जो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट बताता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता आपका हैवी होना चाहिए, फुल ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, फिर लंच थोड़ा सा लाइट होना चाहिए और डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। और वहीं पे हम गलती कर जाते हैं, हम उल्टा कर जाते हैं। उल्टा हम क्या कर जाते हैं कि सुबह हम थोड़ा सा नाश्ता खा लेते हैं, एक तो ब्रेड खा लिए, थोड़ा सा चाय खा लिए, फिर हम 2 बजे सीधा लंच करते हैं, लंच में हम हैवी लंच कर लिए, फिर शाम को हम आ गए, कुछ नाश्ता वास्ता समोसा वमोसा मिल गया वो खा लिए, रात को फिर हमने कुछ हैवी कुछ मिल गया वो खा लिए। गलत डाइट है, पूरा का पूरा गलत डाइट है। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये क्यों गलत है और कितना नुकसानदायक है आपके बॉडी के लिए, आपके दिनचर्या के लिए, और आपके रुके हुए काम जो आप लेजीनेस में कर रहे हैं उसको फ्रेशनेस से करने के लिए ये डाइट पूरी तरह गलत है। डाइट हमारी होनी चाहिए कि हम सुबह उठें, सुबह हैवी प्रोटीन, देखिए हैवी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी खा लो, मतलब आपको दमालू मंगोड़ा मिल गया आपने पूरा खा लिया, गलत, ये हैवी नहीं है। हैवी का मतलब रिच प्रोटीन के साथ साथ सेचुरेटेड फैट होना चाहिए। फैट का मतलब यहाँ होता है ऑयल से रिलेटेड, ये बात मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ऑयल ना खाएं, ऑयल वही खाएं जिसमें सेचुरेटेड फैट हो। जैसे कि आप चिकन का मीट खा सकते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो चने, मूंगफली, बादाम का सेवन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल्क, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिल्क के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मिल्क जो है ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन डाइट में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और
यहीं से कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो है मिस्टेक्स पैदा होने जाती है, क्योंकि अगर हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमारे स्टमच में जाता है। और गलती हम ये भी करते हैं कि हम चबाते नहीं हैं, हम सीधा जो है निगल लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ कि डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है। जब हम मुंह में कोई चीज़ डालते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा निकलता है वो सलाइवा डाइजेस्ट करने स्टार्ट कर देता है। और सलाइवा जो निकलता है, लार जिसको कहते हैं, लार की अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं। एक ग्लैंड यहाँ पाई जाती है, दूसरी ग्लैंड यहाँ होती है, तीसरी एक अंदर होती है यहाँ पे। ये तीनों ग्लैंड मुंह में लार पैदा करती हैं। जब हम खाते हैं, चबाते हैं अच्छे से, तो वो लार जो है उसको समथिंग डाइजेस्ट कर देती है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करके उसको गूदा के रूप में वो अंदर भेजती है। तो आधा पाचन हमारा, हाफ डाइजेशन जो है मुंह में होता है और आधा डाइजेशन हमारा स्टमच के अंदर होता है। स्टमच में जब जाता है तो वहाँ एंजाइम्स, बहुत प्रकार के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। वहाँ पे जो लीवर होता है वो एंजाइम्स डालता है, जो यकृत होता है वो डालता है, उसके साथ साथ पित्ताशय डालता है, अग्न्याशय डालता है। तो अलग अलग एंजाइम्स जो है खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो वो हमारे ब्लड में जैसे ही अवशोषित होता है तो वहाँ पे हम लेजीनेस में आ जाते हैं, आलसी में। जैसे एक अजगर होता है, वो कुछ भी हैवी उल्टा सीधा खा लिया, उसने कुछ मुंह में उसने जो है उसको चबाया नहीं और सीधे निगल लिया। फिर निगलने के बाद वो 2 हफ्ते तक सोता ही रहता है, मतलब कोई उसको होशियत नहीं रहती है। सो गया तो सो गया, मतलब खा लिया तो सो गया, आलसी, लेजीनेस। वही लेजीनेस हमारे अंदर होती है जब हम कुछ उल्टा सीधा हैवी खा लिए, पेट भर गया, अब हमें लेजीनेस आ रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सो रहे हैं सोते रह जा, कुछ कर रहे हैं करते रह जा, कोई फ्रेशनेस नहीं रहती। तो डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में और हमारे ह्यूमन लाइफ में। आई होप दोस्तों कि मेरे वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी कि आपको सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक में बनाऊंगा। बाय बाय।